हरीबा, माना कि हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी एक रिश्ता बाकी है। तुम मेरी मामू जात हो। हसीब के हरीबा को यहाँ अकेले छोड़ने पे मुझे तशवीश हो रही थी, और उसी दिन मेरी मुलाकात तुम हसीब को कैसे जानती हो? जैसे अरीबा जानती थी। हसीब की तो आदत है लड़कियों से दोस्ती करना, उसका मामूल है। एक वक्त में तो कई कई लड़कियां उसकी दोस्त होती हैं। मैं तो पहले ही जान गई थी कि वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन जब उसने अरीबा के साथ शादी का जिक्र किया तो मुझे बहुत धचका लगा, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से जानती थी कि तुम अरीबा को पसंद करते हो, लेकिन अरीबा ने तुम्हें छोड़कर उस चीटर का साथ एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है कि हसीब काबिल एतमाद इंसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती उसके बारे में ज्यादा, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि अशफाक अंकल ने ऐसे शख्स के रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी। लेकिन मुझे बाद में अम्मी से पता लगा कि अरीबा और जुबैदा आंटी ने जोर डाला था उन्हें मनाने के लिए इस रिश्ते पे। ताबिंदा की बातों से मेरी तशवीश और बढ़ गई और मुझे हसीब पे शक होने लगा। तो तुम ताबिंदा की बातों में आ गए। तुमने ताबिंदा की बातों पर यकीन कर लिया। अरे एक नंबर की 2 नंबर है वो लड़की। मैं उन माँ बेटियों को अच्छी तरह जानती हूँ। पहले दिन से उनकी हसीब पर नजर थी। दोनों माँ बेटियां मिलकर घंटों हसीब के घर बैठती थी। मवानी, कौन 1 नंबर है और कौन 2 नंबर ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हसीब 1 नंबर का धोखेबाज, मकार और झूठा इंसान है। मैंने उसके ऑफिस में किसी से पता करवाया था और पता चला कि उसकी लंदन में शादी हुई है और एक बच्चा भी है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये बात। ऑफिस में हो सकता है किसी ने शरारत की हो। बड़े लोगों के 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं। ममानी, इसीलिए मैंने लंदन से तस्दीक करवाई है। तुम्हारा लंदन में कौन पैदा हो गया? शहरियार।
उसी ने मुझे बताया था, बल्कि उसने मुझे ये भी बताया था कि नौरीन के साथ क्या क्या हुआ। ओहो, तुमने ये सारी कहानी शहरयार को भी बता दी। खूब रिश्तेदारी निभाई है तुमने, मेरी बेटी को पूरे खानदान में बदनाम कर दिया। शहरयार झूठ भी तो बोल सकता है। हमने उसके रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया था? भाभी अब तो सच्चाई का सामना कर लें। अब तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। नहीं मानती मैं इस हकीकत को, और तुम दोनों माँ बेटे को भी। ज्यादा सगा बनने की जरूरत नहीं है, जितनी रिश्तेदारी है उसी हद में रहो। और खबरदार, ये बात अगर तुम दोनों ने इशफाक को बताई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानती थी भाभी कि आपका जवाब यही होगा। हमारा काम था हकीकत से आगाह करना, वो हमने कर दिया। आगे आपकी मर्जी। आयान, चलो बेटा। अच्छा लगता है अयान ने कुछ नहीं कहा, समझे तुम? ना उसने कुछ कहा है, ना हमने कुछ सुना है। और तुम अपना मुंह बंद रखना, खबरदार अपने अब्बा से किसी किस्म की बात भी की इस बारे में। तो ये सब इतने मसूद से कैसे कह रहा था? या अल्लाह खैर, मेरे बच्चे।